1722 में यानी आज से 300 साल पहले एक शख्स अपनी बोट में बैठकर ओशन में एक चीज की तलाश में मसरूफ था। उस चीज को ढूंढते ढूंढते उसने खुद से चंद किलोमीटर दूर कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा था। उस शख्स को कुछ ही दूर समंदर में एक सुनसान और मिस्टीरियस आइलैंड नजर आया। जब वो उस आइलैंड पर गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। फिलहाल की इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे जो बेहद मिस्ट्री से भरे पड़े हैं। जिम टीवी में आपका स्वागत है। अप्रैल 1722 के उस दिन एक डच एक्सप्लोरर जैकोब रोगविन एक ऐसे मिथिकल कॉन्टिनेंट की तलाश में पैसिफिक ओशन में सफर कर रहा था जो 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक यूरोपियन मैप्स पर प्रिंटेड था। इस कॉन्टिनेंट को टेरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता था, जिसका होना न होना एक मिस्ट्री था। जैकोब को ये कॉन्टिनेंट तो ना मिल सका, लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया जिसने आज तक रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। उस आइलैंड पर लैंड करने के बाद जैकोब ने उसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। ये आइलैंड कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं था। आज के एस्टिमेट के मुताबिक ये आइलैंड 163 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा था। थोड़ी दूर जाने के बाद जैकोब ने देखा कि कुछ भारी भरकम स्टैचूज समंदर की तरफ पीठ कर कर खड़े थे और ये स्टैचूज कोई छोटे मोटे नहीं थे। ये कई फीट जितने बड़े स्टैचूज थे, जिनमें सबसे बड़े स्टैचू की हाइट लगभग 70 फीट थी। इन स्टैचूज को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी और मखलूक ने बनाया है। इन स्टैचूज को देखकर जैकोब ने और आगे जाने का फैसला किया। इस चीज ने जैकोब को हैरत में डाल दिया कि ये पूरा आइलैंड ऐसे ही बड़े और मिस्टीरियस स्टैचूज से भरा पड़ा था। कुछ स्टैचूज बिल्कुल सही सलामत खड़े थे तो कुछ जमीन पर पड़े थे। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ 1000 के करीब स्टैचूज थे। कुछ ही आगे चलने पर जैकोब को यहाँ कुछ लोग भी मिले जो पिछले कई सालों से इस आइलैंड पर रह रहे थे। उस दौर में इस ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत कम थी और ये इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। मिलने वाले इन स्टैचूज को मोआई कहा जाता है, जिन्हें एक एस्टिमेट के मुताबिक आज से 700 साल पहले यानी 13th सेंचुरी में बनाया गया था। लेकिन इन स्टैचूज को किसने और क्यों बनाया था, ये बात यहाँ रहने वाले इन लोगों को भी मालूम नहीं थे। जैकोब ने जिस दिन इस आइलैंड को डिस्कवर किया था वो दिन ईस्टर संडे का था और इसीलिए इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड कहा जाता है। मैक्सिको के साउथ से 30 किलोमीटर दूर एक आर्टिफिशियल आइलैंड मौजूद है जिसकी स्टोरी सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। 1950s में डॉन जूलियन सेंटेना ब्रेरा नामी एक शख्स इस आइलैंड में रहता था और यहाँ की देखभाल करता था। एक दिन जूलियन उस आइलैंड को लगने वाले एक कैनाल में फिशिंग कर रहा था। अचानक उस कैनाल में उसे एक लड़की की डेड बॉडी नजर आई जिसके साथ एक डॉल भी थी। जूलियन ने उस बॉडी को वहीं आइलैंड पर ही दफना दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने जूलियन की पूरी जिंदगी ही बदल दी। इस इंसिडेंट के बाद उस शख्स को रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और बहुत अजीब और मिस्टीरियस चीजें महसूस होने लगी। जूलियन ने अगले दिन उस डॉल को उस लड़की की कब्र के करीब एक दरख्त पर लटका दिया, लेकिन फिर भी हर दिन यूलियन को अजीब चीजें महसूस होती रहीं। उसे रात के वक्त एक लड़की की रोने की आवाजें आती थी, जिसके बाद यूलियन ने शहर जाकर जगह जगह से डॉल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उस आइलैंड पर लटकाना शुरू कर दिया। ये एक्टिविटी कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गई और यूलियन ने 4000 से भी ज्यादा डॉल्स को उस आइलैंड पर लटका दिया। यूलियन ने इस सारे इंसिडेंट के बारे में अपने रिलेटिव्स को भी बताया और उनके अकॉर्डिंग उस लड़की की स्पिरिट रात के वक्त यूलियन से अपनी डॉल मांगती थी और इसीलिए यूलियन इन डॉल्स को उस आइलैंड पर लाता था। ये सिलसिला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आइलैंड को और भी मिस्टीरियस और हॉन्टेड बना दिया। 2001 में जब यूलियन के रिलेटिव्स उसे ढूंढने उस आइलैंड पर आए तो उन्हें उसकी बॉडी उसी कैनाल में मिली जहां उस लड़की की डेड बॉडी 50 साल पहले यूलियन को मिली थी। इस इंसिडेंट ने इस आइलैंड को और भी हॉन्टेड बना दिया और दूर दूर से लोग इस आइलैंड को देखने आने लगे। आज भी अगर आप इस आइलैंड पर जाते हो तो यहाँ हजारों की तादाद में डॉल्स दरख्तों पर लटकी हुई है। 18th सेंचुरी में इटली में एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं था। इस बीमारी को ब्लैक प्लेग कहा जाता है। इस बीमारी ने लाखों की तादाद में लोगों को अफेक्ट किया था और देखते ही देखते ये बीमारी आसपास की कंट्रीज में भी फैल रही थी। इस बीमारी ने यूरोप, रशिया, बाल्कन्स और यहाँ तक के इजिप्ट को भी अपनी लपेट में ले लिया था। कई हजार लोग इस बीमारी की वजह से हर दिन मर रहे थे, जिसके बाद इटली की गवर्नमेंट ने 1,60,000 से ज्यादा लोगों को एक आइलैंड पर शिफ्ट किया। इस आइलैंड को पोवेलिया आइलैंड कहा जाता है, जहाँ इन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को दफन किया गया था। कई लोग ऐसे थे
जिन्हें इस आइलैंड पर जिंदा ही दफन किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद इस आइलैंड को अबैंडन कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि आज तक इस आइलैंड के पास से गुजरते वक्त उन लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं जिन्हें यहाँ दफन किया गया था, और अक्सर यहाँ कई लोगों की स्पिरिट्स को भी चलते देखा गया है। ये आइलैंड हर तरफ से इंसानों के रिमेन्स और कब्रों से भरा पड़ा है। कई साल बाद 1922 में इस आइलैंड पर एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भी बनाया गया था, लेकिन फिर 1968 में इस हॉस्पिटल को भी किसी वजह से बंद करना पड़ा। लोगों का कहना है कि इस मेंटल असाइलम में एक ऐसा डॉक्टर था जो यहाँ आने वाले पेशेंट्स पर बहुत क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स करता था, लेकिन फिर उस डॉक्टर ने एक दिन इस आइलैंड पर मौजूद 12वीं सदी में बनाए गए बेल टावर में कर लिया था, जिसके बाद इस आइलैंड को अबैंडन कर दिया गया था। कई बार इस आइलैंड को दोबारा डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये किसी वजह से नामुमकिन साबित हुआ। आज भी ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान है और बेहद मिस्टीरियस है। इस आइलैंड पर एक बेल टावर, एक चर्च, एक हॉस्पिटल और उन लोगों की कब्रों के साथ साथ कुछ बर्ड्स को फिरते देखा जाता है। म्यांमार की कोस्ट पर एक आइलैंड मौजूद है जिसे रैमरी आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड बेहद मिस्टीरियस और खतरनाक है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, जिनकी पॉपुलेशन हजारों में है। इसके साथ साथ यहाँ जहरीले स्नेक्स और स्कॉर्पियंस की भी बड़ी तादाद देखने को मिलती है। इस आइलैंड के फेमस होने की वजह यहाँ होने वाला एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट ब्रूटल एनिमल इनकाउंटर का नाम दिया गया है। ये फरवरी 1945 का एक दिन था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। म्यांमार में 1000 जापानीज सोल्जर का एक ग्रुप अपने दुश्मनों ब्रिटिश और इंडियन फोर्सेस से घिरा हुआ था। इन सोल्जर्स के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पीछे दुश्मन थे और सामने रैमरी आइलैंड का खतरनाक पानी, जिसमें हजारों की तादाद में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बैठे थे। इन सोल्जर्स ने हार मानने की बजाय इस आइलैंड में मौजूद स्वैम्प्स में उतरने का फैसला किया। स्वैम्प्स दलदली पानी को कहा जाता है जिसमें दरख्त भी होते हैं और ये चारों तरफ से जंगल से भरे होते हैं। दरख्तों के अलावा ये पानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के रहने की फेवरेट जगह समझी जाती है। कुछ देर तक तो इन सोल्जर्स ने इस पानी में सरवाइव किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक दुनिया का सबसे वर्स्ट एनिमल अटैक समझा जाता है। इन क्रोकोडाइल्स ने इन सोल्जर्स पर अटैक किया और इन्हें खाना शुरू कर दिया। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उन 1000 सोल्जर्स में से सिर्फ 30 सोल्जर्स ऐसे थे जिन्हें सही सलामत कैप्चर किया गया था, जिसके बाद से इस आइलैंड को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और सबसे खतरनाक आइलैंड कहा जाता है। यमन से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में एक आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड को सुकोत्रा आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड 3796 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये आइलैंड 135 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे दुनिया का सबसे आइसोलेटेड और सबसे यूनिक आइलैंड भी कहा जाता है। और इसकी वजह यहाँ मौजूद वो चीजें हैं जो दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। इस आइलैंड पर आकर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी और प्लेनेट पर खड़े हो, क्योंकि इस आइलैंड पर मौजूद प्लांट्स और ट्रीज बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और तो और यहाँ 90 से 95% रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। इस आइलैंड की हर चीज आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की तरह लगेगी। यहाँ मौजूद 37% दरख्त ऐसे हैं जिनकी स्पीशीज दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस आइलैंड पर ट्रीज की एक ऐसी स्पीशी भी है जिसको काटने पर उसके अंदर से एक रेड लिक्विड निकलता है जो दिखने में ब्लड की तरह लगता है। इस आइलैंड पर आकर आसपास की दुनिया अचानक बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये आइलैंड इस दुनिया से बिल्कुल अलग है और ये इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और प्लेनेट का एक पार्ट है जो जमीन पर मौजूद है। इस आइलैंड पर लगभग 50,000 के करीब बेदुइन कल्चर के लोग रहते हैं जो एक ऐसी जुबान बोलते हैं जिसे आप सिर्फ बोल सकते हो मगर लिख नहीं सकते। ये लोग पिछले कई हजार सालों से इस आइलैंड पर आबाद है। इसके इतने यूनिक होने की वजह से इसे काफी मिस्टीरियस समझा जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ आइलैंड्स जो दुनिया में सबसे मिस्टीरियस समझे जाते हैं।